नहीं झपकती, वे धीरे से अपना एक खुर आगे बढ़ाते हैं और एक ही प्रहार हिरण्याक्ष पीछे फेंका जाता है। महासागर की तलहटी में दरारें, पर्वताकार चट्टानें उठती हैं, जल अग्नि की तरह चमकता है। हिरण्याक्ष मलबे से निकलते हुए आवाज में बिजली जैसी कड़क और दर्द। असंभव, एक पशु का प्रहार मेरी अमृता को चुनौती दे रहा है। वराह, तूने केवल मेरे शरीर को छुआ है, मेरी शक्ति को नहीं। अब ये रुकेगा नहीं, यह केवल टकराव नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। अब दृश्य नहीं, प्रलय बनेगा, जहां हर प्रहार की गूंज से सृष्टि की नींद थरथराएगी और ब्रह्मांड की रचना स्वयं अपने अंत को देखेगी। सावधान, क्योंकि अब यह अस्तित्व मिटाने वाला महाविनाश है। हिरण्याक्ष प्रतीक्षा नहीं करता, वह मरता है और अपनी जाता है। गदा वराह के कंधे से टकराती है, समुद्र की दीवारें कांपती हैं, ऊपर देवलोक कंपन जाता है और देवता एवं सृष्टि भी कांप जाती है। अब आगे युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। समुद्र की गर्जना, आकाश की बिजली और धरती पर खड़ा था एक असुर, जिसका अहंकार अब भी शांत होने को तैयार नहीं था। वह था हिरण्याक्ष। पूरा गर्भोदक सागर उथल पुथल में है, जल अब द्रव नहीं, मानो पिघली हुई ऊर्जा हो। हिरण्याक्ष चट्टानों को तोड़ता हुआ उठता है, उसके कवच में दरारें, उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं, उन्माद है। हिरण्याक्ष, तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह महासागर की तलहटी से पर्वताकार शिला उठाता है और वराह पर फेंक देता है। वराह उस शिला को अपने दांतों से चीर देते हैं। पत्थर के टुकड़े उल्काओं की तरह उड़ते हैं, कुछ अंतरिक्ष तक पहुंच जाते हैं। हिरण्याक्ष बिजली की गति से गदा घुमाता है, इस बार वार सीधा सिर पर। समुद्र दो भागों में विभक्त, तलहटी फट जाती है, ऊपर आकाश में बिजली कौंधती है। वराह पहली बार पीछे सरकते हैं, देवलोक में हलचल, इंद्र वज्र कसते हैं। वराह की आंखों में चमक तीव्र हो जाती है, उनकी गर्जना यह ध्वनि नहीं, आदेश है। जल पीछे हटता है, समुद्र के भीतर एक शुष्क युद्ध भूमि बन जाती है। अब गदा छूट जाती है, दोनों सीधे टकराते हैं। मुक्के से चट्टानें चूर, दांतों की टक्कर से धात्विक गूंज जाती है। रक्त की पहली बूंद जल में घुलती है, जल लाल नहीं, स्वर्णिम और काला मिश्रित हो जाता है। पृथ्वी के लिए नहीं, यह सृष्टि के लिए है। घायल और अभी भी उन्मत्त, हिरण्याक्ष ने अपनी पूरी शक्ति समेटी। उसकी आंखों में क्रोध की अग्नि जल रही है और उसके भीतर केवल एक ही संकल्प था, विष्णु के इस अवतार को परास्त करना। पर उसके सामने खड़े थे स्वयं जगत के रक्षक वराह, अचल पर्वत के समान स्थिर और महासागर के समान गहरे। उनकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल धर्म का अटल संकल्प था।
बार वराह की ओर झपटा। उसका प्रहार इतना प्रचंड था कि आकाश तक कांप उठा। क्षण में वराह का दिव्य प्रहार हुआ और उस प्रहार में समाहित थी धर्म की संपूर्ण शक्ति। लेकिन उसी युद्ध के बीच वराह की दृष्टि अंधकार में चमकी। वहां मिट्टी और अंधकार के बीच कैद थी पृथ्वी। अनंत ब्रह्मांडीय सागर के गहरे अंधकार में पृथ्वी आदि दलदल और प्राचीन तलछट में दबी हुई है। महाद्वीपों के टुकड़े, पर्वतों की चट्टानें और वनखंड पानी में तैर रहे हैं। सब कुछ शांत है, मानो समय भी यहाँ रुक गया। फिर अचानक दूर अंधकार में एक स्वर्णिम प्रकाश दिखाई देता है। धीरे धीरे वह प्रकाश बढ़ने लगता है। वह प्रकाश है भगवान वराह। अंधकार को चीरते हुए भगवान वराह का विराट रूप प्रकट होता है। उनका शरीर पर्वतों जैसा विशाल और दृढ़ है। त्वचा पर ब्रह्मांडीय ऊर्जा चमक रही है। उनकी आंखों में दिव्य करुणा है। जैसे ही वे पृथ्वी के समीप आते हैं, उनके दंत स्वर्णिम तेज से चमक उठते हैं। समुद्र का उफान शांत होने लगता है, मानो स्वयं प्रकृति भी उन्हें पहचान रही है। जैसे ही वराह पृथ्वी के समीप आते हैं, पृथ्वी के भीतर से मंद दिव्य प्रकाश फैलने लगता है। उस प्रकाश से धीरे धीरे एक स्त्री स्वरूप प्रकट होता है।